तो उस पर भी सबसे बड़ी आवाज़ जमात इस्लामी की। मुलाजिमतों में हमारे बच्चों को जो महरूम किया जाता है उस पर भी जमात इस्लामी की आवाज़ सबसे ज़्यादा। और जो कुछ भी यहाँ हल्काबंदियों के नतीजे में और मनमानियाँ करके कराची के हुकूक़ पर डाका डाला जाता है, कराची को पानी से महरूम किया जाता है, कराची को गैस से महरूम किया जाता है, कराची के बच्चों के लिए तालीम के मौक़े नहीं होते, सेहत की सहूलत तबाह है, तो अगर कोई एक आवाज़ पिछले कई बरस से सबसे ज़्यादा ताकतवर आवाज़ बनकर सामने आई है तो वह जमात इस्लामी है। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने इसको रिकग्नाइज़ किया और बल्दियाती इंतखाब जिसके लिए ख़ुद हमें तहरीक चलानी पड़ी, उस बल्दियाती इंतखाब में कराची में लोगों ने जमात इस्लामी को सबसे बड़ी जमात बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी को सबसे ज़्यादा वोट दिए, सबसे ज़्यादा वार्ड दिए, सबसे ज़्यादा सीटें दी। लेकिन ये बात उन ताले आजमाओं को पसंद नहीं आई और उन्होंने जो हल्काबंदियाँ की हुई थी वो तो अपनी मर्जी की थी ही सही। उन हल्काबंदियों को बुनियाद बनाकर हम ये कह सकते थे कि इलेक्शन ही ना कराओ, और ये 10 साल और नहीं कराते, ये जिस मिजाज के लोग हैं। लेकिन हमने उस चैलेंज को कबूल किया था कि हम जिस यूसी में जीते वो तो 45,000 वोट वाली यूसी हो, और जिस यूसी में पीपल्स पार्टी जीते वो 15,000, 10,000, 8,000, 5,000 यूसी वोटर वाली यूसी हो। लेकिन हमने इस चैलेंज को भी कबूल किया और उनको सीटों में भी हरा दिया। ये इनसे कबूल नहीं हुआ और उस शाम से ही 15 जनवरी की शाम से ही मैंडेट पर को चोरी करना और डाका डालने का अमल शुरू कर दिया। कोई बात छुपी हुई नहीं है, हर चीज वाज़ेह और आया है कि पीपल्स पार्टी ने, सिंध हुकूमत ने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करके कराची के अवाम के मैंडेट पर डाका डाला है। उन्होंने पहले फॉर्म 11 नहीं दे रहे थे, फिर जब वो बड़ी मुश्किल से कुछ जगहों पे मिल सके तो फॉर्म 11 जो प्रिजाइडिंग अफसर अपने अंगूठे के साथ और दस्तखत के साथ और शिनाख्ती कार्ड नंबर के साथ देता है, उसके टोटल को अपने आरओ के जरिए बदलवा दिया। कम से कम शहर में 25 सीटें ऐसी थीं, कम से कम पीटीआई की भी और जमात इस्लामी की, जो उन्होंने आरओ के जरिए से तब्दील करवाई या रिकाउंटिंग के जरिए से खाली। कहते हैं ना कि हमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इस तरह बनती है, जाली हल्काबंदियों से, आरओ के जरिए नतीजा बदलने से, रिकाउंटिंग में अपने अमले को इस्तेमाल करके बैलेट पेपर तबाह करने से, खराब करने से, डबल स्टैंप लगाने से, इस तरह से अक्सरियती पार्टी बनती है। लेकिन ये इसी तरह की अक्सरियत वाले लोग हैं। ये हकीकी मानों में कराची के लोग इनको पसंद नहीं करते, इनकी परफॉर्मेंस से नफरत करते हैं, जो पुअर परफॉर्मेंस है। इन्होंने जो करप्शन की है और लूटमार की है और सड़कें बर्बाद की हैं और पानी से महरूम किया है, तालीम से महरूम किया है, मुसलसल 15 साल से इख्तिदार में, 50 साल से भी इख्तिदार में ही रहते हैं। लेकिन वडेरा शाही माइंडसेट है, इसको ये डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। जब मैं वडेरा शाही माइंडसेट की बात करता हूं, यह सिंधी महाजिर तफरीक पैदा करने की बात करते हैं। ओ भाई, जमात इस्लामी अगर इस पर यकीन कर रही होती तो कहीं और होती। जमात इस्लामी सबको साथ लेकर चलती है। अंदरूने सिंध के सिंधी और बलोच की भी सबसे बड़ी आवाज़ अब इस वक्त जमात इस्लामी बन रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इनको पता चलेगा आइंदा आने वाले किसी भी इंतखाब के मौके पर। अब ये समझ रहे हैं कि हर चीज़ मैनेज हो जाती है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूं कि सीटें भी हमें ज़्यादा मिली, इन्होंने छीनी, हमने इनकी मुज़ाहमत की, इलेक्शन कमीशन में गए, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को यूज़ किया। 2 महीने तक मैं पूछना चाहता हूं, इस मुल्क में कोई इलेक्शन कमीशन, उसका काम क्या है? शफाफ इंतखाब कराना, सिर्फ कागजों में लिखने के लिए, बयानात और तर्जुमान की तरफ से जारी करने के लिए? 2 महीने तक उन्होंने 6 यूसी का मामला अपने पास रखा, हर चीज आया हो गई। हमने जब फॉर्म 11 ओरिजिनल दिए, इन्होंने आरओ से मंगवाए, हमने पूरा रिसर्च करके बताया कि 66 पोलिंग स्टेशन पर नतीजा तब्दील किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद इस प्रोसीडिंग में मौजूद थे, बार बार ऐलान कर रहे थे कि कार्रवाई करूंगा, ये करूंगा। लेकिन जब फैसला करने का मौका आया तो हमें बात करने का मौका नहीं दिया, बगैर हियरिंग के उन्होंने जो है ऐलान किया। और ऐसा लग रहा था जैसे पीपल्स पार्टी का लिखा हुआ फैसला सुना। 17 स्टेशन में कहा कि जनाब ये नतीजा तब्दील हुआ है, में कोई डिस्क्रिपेंसी है तो दोबारा इसको रिकाउंट कर लिया जाए। हमने प्रोसीडिंग के दौरान कहा कि रिकाउंट का मतलब, जबकि आपने उनको 2 महीने से सारा कुछ हवाले किया हुआ है, इसका मतलब ही यह है कि पीपल्स पार्टी धांधली कर चुकी है। लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, इंट्रा कोर्ट में गए,
सुप्रीम कोर्ट में हमारी ये पिटीशन मौजूद है। हम गिव अप करने वाले लोग नहीं हैं, हम अपने अवाम के मैंडेट का तहफ्फुज़ करने वाले लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह 2 महीने तक इन्होंने ज़िमनी इंतखाब ऐलान नहीं किए। जब तैयारी मुकम्मल कर ली पीपल्स पार्टी ने तो फिर भाग दौड़ में ऐलान भी किया और 11 यूसीओं को मैनेज भी किया। सिर्फ 4 यूसियां, हम 8 यूसियां जीते हुए थे, 1 पीटीआई और 7 हम, और इन्होंने कब्जा करके हंगामा करके मजीद 4 यूसियों पे कब्जा किया। इस तरह सिर्फ हम 4 जीत सके, बाकी इन्होंने अपने नाम कर ली। वहां भी आरओज़ के जरिए नतीजे बदले गए, वहां भी कब्जे किए गए और उसके नतीजे में हमारे 4 टाउन चले गए। आज हम 9 टाउन अल्हम्दुलिल्लाह इस सब के बावजूद जीत चुके हैं। टाउन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जमात इस्लामी के बन चुके हैं। लेकिन इन्होंने 4 टाउन को प्लान करके, एक चनेसर, एक सफूरा, एक कोरंगी और एक औरंगी टाउन, उस पर कब्जा कर लिया। हमारी जिद्दोजहद जारी रही। मेयर के इंतखाब में ये कहते थे चलो अब जो भी है, सीटें तो हमारी ज्यादा है ना, तो जब हम ज्यादा हैं तो हमें कबूल किया जाए। हम उनसे कहते थे कि आप ज्यादा नहीं है, आपने ये ज्यादा जाली तरीके से किए, आप सही पोजीशन पर आए तो आपको पता चल जाएगा। चलो बातचीत चलती रही। फिर बिलाखिर क्या हुआ, ये अपने इत्तेहादियों के पास गए और हमारी सपोर्ट पीटीआई ने की। हमारे 192 बन गए और इनके 173 हैं, 155 पीपी और बाकी सब लोग मिलाकर 173। तो आप मुझे बताइए, 193 होते अगर इन्होंने हाई कोर्ट से स्टे लेकर एक नोटिफिकेशन विदहेल्ड न करवाया होता। चले 192। अब इस 192 आने के बाद और 173 के रिजल्ट के बाद अब तो मेयर का इलेक्शन अमलन तो एक रस्मी इलेक्शन होना चाहिए। जमहूरियत तो इसी को कहते हैं, रियाजी तो इसी को कहते हैं, मैथमेटिक्स, साइंस तो इसी को कहते हैं, इलेक्शन कमीशन अगर हो तो इसी को कहते हैं कि अब यह कोई पब्लिक वोटिंग नहीं हो रही। अब पार्टियों ने हिमायत कर दी है, पार्टी के सरबराहों ने हिमायत कर दी है। इसके बाद जो 192 है वो हतमी नंबर है और 173 हतमी नंबर है। अब वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हमारा मेयर बनेगा? सिवाय इसके कि धांधली आप मजीद करना चाहते हैं, लोगों को लापता कर दो, लोगों को कभी फ्लैटों में ठहराओ, कभी फार्म हाउस में ठहराओ, एसएसयू के शेल्टर में, उनकी निगरानी में, उनकी तहवील में रखो, उनसे वीडियोस बनवाओ और उनके घरों पे छापे मारो, उनके घर वालों को तंग करो। इस आखिरी रात में भी इस वक्त वो, यानी मुझे अफसोस है, इनको कम से कम माइनॉरिटी को तो छोड़ देना चाहिए था। जालिमो, क्या इमेज बनाना चाहते हो पूरी दुनिया में तुम? हमारा पीटीआई के एक माइनॉरिटी विंग के जो रिजर्व सीट्स का बंदा, उसके घर पे भी छापा पड़ा है। लोगों को छापा भी डालते हैं और लोग भी भेजते हैं अपने धमकियां देने के लिए। कोई है जो पूछने वाला हो? दुनिया में क्या इमेज जाएगा कि हमारी माइनॉरिटी के साथ पीपल्स पार्टी क्या सलूक कर रही है? एक खातून के घर पे भी कुछ दिन पहले इन्होंने छापा मारा, रिजर्व सीट की खातून। किस लेवल पर आकर ये अपनी डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? अगर इतना ही था तो फिर सब कुछ खत्म कर देते ना, सबको उठा लेते और करते इस तरह की सियासत। लेकिन इन्होंने नंबर्स को नहीं माना। वो मैं बार बार कह रहा हूं कि 70 से सरिश्त यही है, मुल्क टूट जाए मैंडेट तस्लीम नहीं करेंगे, और अभी भी यही काम कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज इस रात के इस वक्त में अपने कारकुनों के साथ में यहां मौजूद हूं। हमने अपनी पूरी प्लानिंग आज की है और अल्लाह ने चाहा तो कल इंशाअल्लाह जमात इस्लामी का मेयर बनेगा। इन्होंने लोगों को गायब किया है। हमने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त डाली है कि भाई हमें ये आप बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। अगर 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग मिसिंग हैं, उनके घर वाले शिकायत कर रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग फोन कर रहे हैं तो राब्ता नहीं हो रहा। मैं मेयर का कैंडिडेट हूं, मैं कॉल करूं, अगर राब्ता ना हो, 2-3 दिन 4 दिन से लापता हो जाए बंदा, तो मैं किसके पास जाऊं? इलेक्शन कमीशन के पास जाऊंगा ना। इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम क्या करें, कोई नहीं आए तो। यही बात पीपल्स पार्टी कहती है, यही बात इलेक्शन कमीशन कहता है। मैंने उनसे कहा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि एक आदमी इलेक्शन लड़ रहा है और एक नहीं 4 मुहिम्मात चला के इलेक्शन हुआ, 3 दफा मुलतवी हुआ, 4थी मरतबा में हुआ है और वो मुंतखब हुआ है अवाम के वोट से, और जब उसका क्लाइमैक्स आए कि वो मेयर का इंतखाब करने जा रहा है तो कौन अपने शौक से लापता होता है? दुनिया में कहीं ऐसा हो सकता है?
अकल इस बात को मानती है वीडियोस उसकी जारी हो रही हो, जबरन एक वीडियो आती हो, वो कहता हो कि साहब मैं पहले से वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूं, आगे के हालात का मुझे नहीं पता, प्रेशर बहुत है, और बाद में दूसरी वीडियो आती हो, तो जाहिर से बात है कि सबको मालूम है क्या हो रहा है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने, इलेक्शन कमीशन को पता नहीं चलता, दुनिया को पता चल जाता है कि लोगों को अलग करके रखा गया है और हुकूमत अपनी पूरी ताकत के जरिए से उन्हें रखी हुई है। अब वो कहते हैं कि नहीं वो तो अपनी मर्जी से हैं, तो मर्जी से कोई क्यों जाएगा? इसका मतलब है आपने उनको खरीदा हुआ है। अगर खरीदा हुआ है तो भी जुर्म है, तो भी खिलाफ कानून है, खिलाफ ज़ाब्ता है, इलेक्शन कमीशन के रूल्स और इंतखाबी रूल्स की वायलेशन है, और अगर जबरन है तो इससे भी ज्यादा बुरी बात है। हर दो सूरतों में इलेक्शन कमीशन, हुकूमत और इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि लोगों को प्रोड्यूस किया जाए। सिंध हाई कोर्ट में हम गए, उन्होंने जो लोग गिरफ्तार थे उनके लिए बाकायदा ऑर्डर पास किए कि उनको प्रोड्यूस किया जाए, और इसी तरह मैं फिर रात के इस पहर मुतालबा कर रहा हूं कि सारे के सारे लोग कल इंशाअल्लाह अगर ऐवान में आएंगे तो 100% जो हमारे वोट है वो हमें मिलेंगे इंशाअल्लाह, 100% वोट मिलेंगे। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने जो कुछ करने की कोशिश की है, हमने भी उसका, जो लोग बच गए इनके चुंगल से, उसका एक इंतजाम किया है, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह लोग कल पहुंचेंगे और पहुंचकर वोट देंगे और पीपल्स पार्टी को सरप्राइज मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं अब भी यह कहता हूं पीपल्स पार्टी से, जमहूरियत को तस्लीम करो, आइन को तस्लीम करो, कानून को तस्लीम करो और छोड़ दो इस हरकत को। जो हो गया चलो हो गया, ले आओ लोगों को जो तुम्हारे पास हैं और उनको मौका फराहम करो कि वो वोट डालें। जाहिर डिफेक्शन क्लॉज है, वो अपनी पार्टी और पार्लिमानी लीडर के फैसले के मुताबिक वोट कास्ट करेंगे। डिफेक्शन क्लॉज लागू होती है, वो गायब भी नहीं हो सकते। क्यों पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जबरन मैंडेट के ऊपर तसल्लुत कायम करे और जबरदस्ती की जीत हासिल करे? क्यों चाहती है ये? क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? क्या फिर अदालतों से बच सकोगे? कैसे जस्टिफाई करोगे लोगों के लापता करने को अगर तुम अपने मजमूम मकासद में कामयाब भी हो जाओ? कैसे जस्टिफाई करोगे इन तमाम चीजों को? और जमात इस्लामी क्या कराची का मैंडेट तुम्हें कब्जा करने देगी? क्या तुम्हारे हाल पे छोड़ देंगे इस शहर को मजीद बर्बाद करो? किसको तुम ला रहे हो पैराशूटर? ये तो पहले भी एडमिनिस्ट्रेटर थे, मुझे उनकी जात से कोई मसला नहीं है, मेरे लिए मुर्तजा वहाब भाई की हैसियत रखता है, लेकिन आप तरीक़ेकार तो देखें, उस तरीक़ेकार तो देखें, क्या तब्दीली लेकर आएंगे आप? 15 साल से पूरी ताकत के साथ आप हुक्मरानी कर रहे हैं, सारे इदारों पे कब्जा किया हुआ है, शहर के बल्दिया के एडमिनिस्ट्रेटर अगर बिठाए थे तो सारे इदारे भी आपके पास से, परफॉर्म करना होता उस वक्त कर देते। जाएं कराची के शहरियों से पूछें शहर क्या काम हुआ है, शहर में बजट बताएगा आपको, हजारों अरब रुपए की करप्शन है पिछले 15 साल में, हर बजट बताएगा, तालीम का, सेहत का, डेवलपमेंट का, तमाम चीजें बताएंगी, पानी का, बिजली का। इश्तिहारात देने के लिए पैसा बहुत, काम करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन कब तक चलेगा यह सारा काम? इसलिए आप फिर भी अगर लोग आपको वोट डाल देते, फिर भी लोग आपको सीट दे देते, तो हम कहते भाई ठीक है, आपको लोगों ने वोट डाल दिया, लोग ही बिल्कुल बेवकूफ हैं, या हम ये कहते कि नहीं लोग बहुत अक्लमंद हैं, आपकी परफॉर्मेंस से मुतासिर हो गए, कुछ भी कह देते, लेकिन मान लेते। लेकिन आपने तो कब्जा किया, आपने तो सीटें बदली, और फिर सब कुछ करके भी पूरा नहीं पड़ा, तो अब आप लोगों को लापता कर रहे हैं। तो फिर इस तरह कौन सा मैंडेट तस्लीम करवाना चाहते हैं आप? इंशाअल्लाह कल नाकामी होगी आपको, और हम कामयाब होंगे तो रवादारी का मुजाहरा करेंगे इंशाअल्लाह। हम कामयाब होंगे तो सबको साथ लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह। हम कामयाब होंगे तो ये शहर आगे बढ़ेगा, शहर का बच्चा बच्चा आगे बढ़ेगा। कोई सिंधी महाजिर नहीं, कोई पख्तून पंजाबी बलोच कुछ नहीं, कोई बरेलवी देवबंदी शिया सुन्नी नहीं, कोई मसीही हिंदू और सिख नहीं, सब इस शहर के रहने वालों की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। टाउन्स हमारे पास हैं, यूसीओं की बड़ी तादाद है, जो यूसियां रहती हैं उनका मुकदमा लड़ेंगे ट्रिब्यूनल में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, वो भी इंशाअल्लाह मिलेंगी, टाउन्स भी मिलेंगे, और शहर में भी खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसलिए मैं फिर कहता हूं इलेक्शन कमीशन से कि वो अपना रोल अदा करे, वो बताए कि वो किस लिए है, उसने अब तक क्या इकदाम किया है
कि वो 366 लोगों को ऐवान में लाने के लिए कोई किरदार अदा करे? क्या किया है उसने? हुकूमत से राब्ता किया कि मीडिया पे क्या चल रहा है, जमात इस्लामी क्यों शिकायत कर रही है? कोई एक राब्ता किया हो और कोई एक इकदाम किया हो? रेंजर से कहा हो कि लेकर आओ, किसी और इदारे से कहा हो कि लेकर आओ, पुलिस से कहा हो कि लेकर आओ? कोई देखा आपने इलेक्शन कमीशन की तरफ से? इसका क्या मतलब समझूं मैं? और मैं कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ए टीम बना हुआ है पीपल्स पार्टी की, तो इलेक्शन कमीशन वाले मुझसे नाराज होते हैं। तो भाई मैं आपको कैसे कहूं कि आप बी टीम है? आप तो ए टीम का ही किरदार अदा कर रहे हैं। आप बी होंगे तो बी कहेंगे, सी होंगे तो सी कहेंगे। आप शफाफ इंतखाब कराएंगे, हम ये हौसला रखते हैं कि आपकी तारीफ करेंगे। इसमें क्या मसला है? इलेक्शन कमीशन से भी क्या दुश्मनी है? तुम्हारे काम से दुश्मनी है। अवाम दुश्मन काम करोगे, जमहूरियत दुश्मन काम करोगे तो आपसे बात करेंगे, एतराज भी करेंगे, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। आप मजीद मैंडेट छीनने में मदद दे दो पीपल्स पार्टी से। अवाम को तो शिकस्त नहीं दे सकते, अवाम के जज्बों को तो शिकस्त नहीं दे सकते। अवाम की अल्लाह ताला ने जो अवाम को ताकत दी है उसको तो शिकस्त नहीं दे सकते। हम अवाम के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह शहर कराची के लोग जमात इस्लामी के साथ मिलकर तामीर और तरक्की के सफर को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और मुझे उम्मीद है कि कल एक बेहतरीन नतीजा होगा। हमने अपने तई जो हमसे हो सकता है वो किया है। अल्लाह ताला से मदद और नुसरत तलब करते हैं और एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन और पीपल्स पार्टी से कहते हैं कि अपनी इन तमाम तर चीज़ों को रिविजिट करो और वो माहौल पैदा करो जिसमें आसानी से ये इंतखाब हो और सब लोग अपना वोट डाल सकें। मेरा अगर ये मुतालबा नाजायज़ है तो आप बता दें ये नाजायज़ है, और अगर मैं जायज़ बात कह रहा हूँ तो फिर इतना हौसला पैदा करो कि इस काम को कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, इसमें नतीजा तस्लीम करने ना करने का मसला नहीं है। देखिए बहुत सीधी सीधी बात है। ये वो नहीं है कि आप कहें कल इंतखाब होगा और पब्लिक वोट डालेगी और उसमें आप नतीजा तस्लीम करेंगे कि नहीं करेंगे। आप मुझसे पहले पूछते थे, मैं आपसे ये कहता था कि सही तरीके से इलेक्शन होगा तो कबूल करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। मसलन मैं आपको बताऊं, 11 यूसीओं का ज़िमनी इंतखाब हुआ। 3 यूसीज़ में अगरचे कि उन्होंने काफ़ी कुछ किया हुआ था, लेकिन बहरहाल उस दिन 3 यूसीओं में जो नतीजा था उसको मैंने कबूल किया कि पीपल्स पार्टी जीत गई है, माना मैंने इस बात को। और 4 में जमात इस्लामी का रिजल्ट आया। 4 सीटें ऐसी थीं कि जिसमें से 3 जमात इस्लामी और 1 पीटीआई, वो उन्होंने कब्जा किया था। वो मैंने उसको कहा कि वो कब्जा है। 2 तो आरओ ने तब्दील कर दिया थे, सिर्फ नंबर बदल के आपने इलेक्शन सारा पूरा एक पूरी मुहिम एक तरफ और आरओ जाकर 200 को जो है वो 2000 कर दे वो एक तरफ। तो उसको हमने गलत कहा, सही को सही कहा। अब कल वाला मसला वो नहीं है। कल वाला मसला तो नंबर मिल चुके हैं, हमें डिफेक्शन क्लॉज लागू है। ये इसको भी कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। देखें आइन में भी ये बात मौजूद है, 63A के तहत, 36K के तहत एक्ट में भी मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला भी मौजूद है। इन तीनों को जमा करके पढ़ लो, कोई भी कानूनदान बता देगा कि जो वोट नहीं डालेगा और पार्टी की राय के वोट डालो तो वो डिफेक्शन क्लॉज उस पर लगेगी। जो वोट पार्टी की मर्जी के बगैर डालेगा वो वोट काउंट नहीं होगा। ये दोनों चीजें। तो अब इसके बाद मुझे बताएं कि जमहूरियत में, आइन में, कानून में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मैं कैसे कह दूं कि ये जो है नंबर हमारे गलत हैं और हम ज्यादा नंबर होने के बावजूद हार जाएंगे। तो इसलिए हम तो जीत चुके हैं, एक कार्रवाई है। चाहती तो पीपल्स पार्टी बड़ा दिल करती, नंबर ज्यादा आ गए थे, कबूल कर लेते, कहते ठीक है हम कंसेंसस कर लेते हैं, सबके लिए अच्छा होता। लेकिन अगर वो कंटेस्ट करना चाहते हैं तो होता है इस तरह, 2 सीटों पे भी कंटेस्ट किया जाता है, कोई मसला नहीं। ये भी एक जमहूरी तरीका है, अपने आप को रजिस्टर किया जाता है। वो 173 के लिए काम करते, हम 192 के लिए लोगों से कहते, नतीजा आ जाता। लेकिन ये तो जबरन अगर आप छीनना चाहेंगे तो कैसे कबूल करेंगे? जी नहीं, देखें एक बात तो यह है कि असद अमान की तरफ से तो 3 तरह की वीडियो आई। पहली वीडियो आई जिसमें उन्होंने कहा कि देखो मेरे साथ इतने सारे लोग हैं और ये है। दूसरी वीडियो आई जो उससे पहले अपने भाई को देकर गए थे और उसने बताया कि भाई मेरे साथ बड़ा प्रेशर है मुझ पर और मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, तो मैं ये वीडियो पहले से रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ। और फिर उसके बाद जब ये वीडियो चली तो उनसे गन पॉइंट पर एक और वीडियो रिकॉर्ड करवाई गई। अब मुझे नहीं मालूम, देखें ना, इंसान दिल का हाल तो अल्लाह जानता है। मुझे नहीं मालूम कि असद अमान के दिल में क्या है, लेकिन जो जाहिर में नजर आता है वो ये कि वो मजबूर है और मजबूरी में स्टेटमेंट दे रहा है। हर 2 सूरतों में ऐसे सारे लोग जो इस वक्त
इनकी कस्टडी में हैं, अगर वो फरोख्त होने के बाद ये बात कर रहे हैं तो भी जुर्म है, तो भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, और जबरन ये काम कर रहे हैं तो भी जुर्म है और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। हर दो सूरतों में ये जुर्म है, और इस जुर्म को खत्म करना और इसका सद्देबाब करना ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ये वाली बात है। और नंबर वंबर तो कोई कुछ भी बयान कर दे अपने मुंह से, तो क्या आप जो आदमी क्लेम करे वो खबर थोड़ी होती है, वो तो क्लेम होता है। इसीलिए आप सहाफत में भी होता है ना, मुबैना तौर पर। अफसोस की बात है कि बाज़-औक़ात चैनल ये एहतियात नहीं करते और किसी का कोई स्टेटमेंट खबर के तौर पर शाया करते हैं जो सहाफत के उसूल के भी खिलाफ है। इस पर तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, साहब ये बताइएगा कि जिस तरह के सुबह पोलिंग हो रही है, ब्रॉडकास्ट होगा, तो तहरीक इंसाफ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं जो आपकी सपोर्ट में मौजूद हैं, उनके घरों में अगर दोबारा छापे लगते हैं, क्या सुबह वो बखैर वहाँ पर पहुँचेंगे ब्रॉडकास्ट करने के लिए? अगर ऐसा दोबारा सुबह होता है कि उनको वहाँ पहुँचने नहीं दिया जाता, तो इसके लिए फिर आगे आपका लायबल? देखिए, अब ज़ाहिर है हमने इसके लिए कोशिश की है, जो इंसानी बस में हो सकता है वो हमने की है, और अल्लाह ने चाहा तो जो लोग इनकी दस्तरस से बच गए हैं वो सब के सब आएंगे और वोट डालेंगे। वाह 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 वाह, मुझसे आप ऐसी बातें करें ताकि जैसे ही मैं बताऊं कि फला घर में मौजूद है और आप पीछे से हाय क्या बात कर रहे हैं आप साहब। इतना कच्चा समझा हुआ है। जी, अरे मेरे भाई, हम तो जाएंगे सीधा सीधा आर्ट्स काउंसिल की तरफ जहां पर ये इलेक्शन हो रहा है, सीधा, और वहां जाकर इंशाल्लाह वोट कास्ट करेंगे, और अल्लाह ताला दिल में बात डाल दे इन जालिमों के, और ये इस जुर्म से बाज आ जाएं, इस जमहूरियत की पामाली से बाज आ जाएं। अल्लाह ताला इनके दिल में बात डाल दे इलेक्शन कमीशन के, और इस कानून की पामाली से, जमहूरियत के कत्ल से बाज आ जाएं और सबको पेश कर दें, तो सबसे अच्छी बात है। वरना जो होगा उसके मुताबिक फेस करेंगे हालात को इंशाल्लाह। यानी आप कह रहे हैं ऐसे भी कर दूंगा? नहीं, मैं इस कैटेगरी से निकाल दूंगा उन्होंने अगर सही काम कर दिया। ठीक है जी जनाब। सर ये मुझे बताइए कि सुबह जो जाए आपके साथ ये सारे चेयरमैन जाएंगे, टोली की सूरत में जाएंगे? वाह वाह वाह, जाएंगे इंशाल्लाह और वोट डालेंगे इंशाल्लाह। जी जी जी। हाई कोर्ट की पिटीशन का यह हुआ है कि उसको उन्होंने ये कहकर अगली तारीख दी है, और अटॉर्नी जनरल ने अंडरटेकिंग दी है कि अगर ये केस चूंकि लंबा केस है और कई इंटरवीनर बने हैं, तो कोर्ट ने ये कहा कि इसको हम फौरन नहीं सेटल कर सकते, इसमें हमें समाअत करनी पड़ेगी। तो समाअत चूंकि तूल पकड़ रही थी और इलेक्शन कल था, तो उन्होंने कहा आप इलेक्शन होने दें, लेकिन अंडरटेकिंग उन्होंने ये दी है कि अगर ये फैसला आता है कि तरमीम कल अदम, तो पूरा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। तहरीरी तौर पर हुकूमत की तरफ से जो भी एडवोकेट जनरल ने, ये उनको यही है ना सैफ भाई, इन्होंने ये जमानत दी है, और जाहिर है वो जमानत नहीं भी देते तो कोर्ट ये काम कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त कोर्ट में ये केस चूंकि मौजूद है, तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं कर रहा। है बहुत ऑब्वियस सा केस कि लेवल प्लेइंग फील्ड जिसे कहते हैं, या रूल्स ऑफ द गेम जिसे कहते हैं, कि एक के लिए अलग दूसरे के लिए अलग, ये नहीं हो सकता। और इलेक्शन शेड्यूल के अनाउंसमेंट के बाद इस तरह की तरमीम जो इलेक्शन से मुताल्लिक हो वो नहीं हो सकती। अपेरेंटली ज़ाहिर ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, चूँकि कोर्ट इसमें मज़ीद तहकीक में और सब लोग इंटरवीनर्स को मौका देना चाहता है, इसलिए उसने तारीख को आगे बढ़ाया है, और इस जमानत के साथ आगे बढ़ाया है कि जैसे ही फैसला होगा वो ये तरमीम अगर कल अदम होगी तो फिर पूरा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, जो भी इलेक्शन होगा वो रिवर्स हो जाएगा। तो ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कोर्ट की बात कर रहा हूँ। जी, सुबह जब अगर आप पहुंचते हैं वहाँ पर अपने साथियों के साथ वोट कास्ट करने के लिए, अगर उनको दाखिल होते हुए जो तरीके साहब के लोगों को रोका गया वहाँ पर, कानून ऑफिस वाले इदारे वहाँ पर मौजूद हुए, तो फिर अगला लाइम यहाँ पर क्या होगा? नहीं, कानून पहली बात तो ये कि कानून नाफिज करने वाले इदारे मुंतखब चेयरमैन को क्यों रोकेंगे? पुलिस रोके अगर वहाँ पे आपको ऐसे बदमाशी करे वहाँ पे? हम होंगे ना वहाँ पर, इंशाल्लाह हम होंगे वहाँ पर, अवाम होंगे, मीडिया होगा, सब लोग होंगे। जो होगा भाई यकीन दहानी कराइए, इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं होगा। कल तो हुई है, चलो मैं इतना कह मान लेता हूँ कि उन्होंने जो यकीन दहानी कराई है उसके मुताबिक जो वोट डालने जाएगा उसको नहीं रोकेंगे, मान लूँ उनकी बात। पीटीआई वाले तो वो कह रहे हैं कि पीटीआई वाले खुद से जो है वो वोट नहीं डालेंगे, तो वो क्यों रोकेंगे? ये तो भी आपको बेहतर पता है इलेक्शन कमीशन की किस बात पे आपको यकीन है, किस पे नहीं है। नहीं, लेकिन अब कल भी अगर वही भाई, तो फिर मैं तो सीधी बात करता हूँ ना कि अगर यही करना है तो मुझे क्यों नहीं उठा लेते भाई? ना होगा कैंडिडेट, ना होगा इलेक्शन, पीपल्स पार्टी करे मजे करे, तो ये क्या बात है यार? ये कोई बात थोड़ी है। सबको उठा लिया तो क्या करेंगे, वोट नहीं डालने दिया तो क्या करेंगे, इसको पकड़ लिया तो क्या करेंगे?
यानी हर इस सवाल में एक ताजियाना है जो हुकूमत पर और इलेक्शन कमीशन पर लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू।
का मामला हो तो उस पर भी सबसे बड़ी आवाज़ जमात इस्लामी की, मुलाजिमतों में हमारे बच्चों को जो महरूम किया जाता है उस पर भी जमात इस्लामी की आवाज़ सबसे ज़्यादा, और जो कुछ भी यहाँ हल्काबंदियों के नतीजे में और मनमानियाँ करके कराची के हुकूक़ पर डाका डाला जाता है, कराची को पानी से महरूम किया जाता है, कराची को गैस से महरूम किया जाता है, कराची के बच्चों के लिए तालीम के मौक़े नहीं होते, सेहत की सहूलत तबाह है, तो अगर कोई एक आवाज़ पिछले कई बरस से सबसे ज़्यादा ताकतवर आवाज़ बनकर सामने आई है तो वह जमात इस्लामी है। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने इसको रिकग्नाइज़ किया, और बल्दियाती इंतखाब जिसके लिए ख़ुद हमें तहरीक चलानी पड़ी, उस बल्दियाती इंतखाब में कराची में लोगों ने जमात इस्लामी को सबसे बड़ी जमात बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी को सबसे ज़्यादा वोट दिए, सबसे ज़्यादा वार्ड दिए, सबसे ज़्यादा सीटें दी। लेकिन ये बात उन ताले आजमाओं को पसंद नहीं आई, और उन्होंने जो हल्काबंदियाँ की हुई थी वो तो अपनी मर्जी की थी ही सही। उन हल्काबंदियों को बुनियाद बनाकर हम ये कह सकते थे कि इलेक्शन ही ना कराओ, और ये 10 साल और नहीं कराते, ये जिस मिजाज के लोग हैं। लेकिन हमने उस चैलेंज को कबूल किया था कि हम जिस यूसी में जीते वो तो 45,000 वोट वाली यूसी हो, और जिस यूसी में पीपल्स पार्टी जीते वो 15,000, 10,000, 8,000, 5,000 यूसी वोटर वाली यूसी हो। लेकिन हमने इस चैलेंज को भी कबूल किया और उनको सीटों में भी हरा दिया। ये इनसे कबूल नहीं हुआ, और उस शाम से ही 15 जनवरी की शाम से ही मैंडेट पर को चोरी करना और डाका डालने का अमल शुरू कर दिया। कोई बात छुपी हुई नहीं है, हर चीज वाज़ेह और आया है कि पीपल्स पार्टी ने, सिंध हुकूमत ने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करके कराची के आवाम के मैंडेट पर डाका डाला है। उन्होंने पहले फॉर्म 11 नहीं दे रहे थे, फिर जब वो बड़ी मुश्किल से कुछ जगहों पे मिल सके तो फॉर्म 11 जो प्रिजाइडिंग अफसर अपने अंगूठे के साथ और दस्तखत के साथ और शिनाख्ती कार्ड नंबर के साथ देता है, उसके टोटल को अपने आरओ के जरिए बदलवा दिया। कम से कम शहर में 25 सीटें ऐसी थीं, कम से कम पीटीआई की भी और जमात इस्लामी की, जो उन्होंने आरओ के जरिए से तब्दील करवाई या रिकाउंटिंग के जरिए से खाली। कहते हैं ना कि हमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इस तरह बनती है, जाली हल्काबंदियों से, आरओ के जरिए नतीजा बदलने से, रिकाउंटिंग में अपने अमले को इस्तेमाल करके बैलेट पेपर तबाह करने से, खराब करने से, डबल स्टैंप लगाने से, इस तरह से अक्सरियती पार्टी बनती है। लेकिन ये इसी तरह की अक्सरियत वाले लोग हैं। ये हकीकी मानों में कराची के लोग इनको पसंद नहीं करते, इनकी परफॉर्मेंस से नफरत करते हैं, जो पुअर परफॉर्मेंस है। इन्होंने जो करप्शन की है और लूटमार की है और सड़कें बर्बाद की हैं और पानी से महरूम किया है, तालीम से महरूम किया है, मुसलसल 15 साल से इख्तिदार में, 50 साल से भी इख्तिदार में ही रहते हैं। लेकिन वडेरा शाही माइंडसेट है, इसको ये डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। जब मैं वडेरा शाही माइंडसेट की बात करता हूं, यह सिंधी महाजिर तफरीक पैदा करने की बात करते हैं। ओ भाई, जमात इस्लामी अगर इस पर यकीन कर रही होती तो कहीं और होती। जमात इस्लामी सबको साथ लेकर चलती है। अंदरून सिंध के सिंधी और बलोच की भी सबसे बड़ी आवाज़ अब इस वक्त जमात इस्लामी बन रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इनको पता चलेगा आइंदा आने वाले किसी भी इंतखाब के मौके पर। अब ये समझ रहे हैं कि हर चीज़ मैनेज हो जाती है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूं कि सीटें भी हमें ज़्यादा मिली, इन्होंने छीनी, हमने इनकी मुज़ाहमत की, इलेक्शन कमीशन में गए, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को यूज़ किया। 2 महीने तक मैं पूछना चाहता हूं, इस मुल्क में कोई इलेक्शन कमीशन, उसका काम क्या है? शफाफ इंतखाब कराना, सिर्फ कागजों में लिखने के लिए, बयानात और तर्जुमान की तरफ से जारी करने के लिए? 2 महीने तक उन्होंने 6 यूसी का मामला अपने पास रखा, हर चीज आया हो गई। हमने जब फॉर्म 11 ओरिजिनल दिए, इन्होंने आरोज से मंगवाए, हमने पूरा रिसर्च करके बताया कि 66 पोलिंग स्टेशन पर नतीजा तब्दील किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद इस प्रोसीडिंग में मौजूद थे, बार बार ऐलान कर रहे थे कि कार्रवाई करूंगा, ये करूंगा। लेकिन जब फैसला करने का मौका आया तो हमें बात करने का मौका नहीं दिया, बगैर हियरिंग के उन्होंने जो है ऐलान किया, और ऐसा लग रहा था जैसे पीपल्स पार्टी का लिखा हुआ फैसला सुना। सिर्फ 17 स्टेशन में कहा कि जनाब ये नतीजा तब्दील हुआ है, में कोई डिस्क्रिपेंसी है तो दोबारा इसको रिकाउंट कर लिया जाए। हमने प्रोसीडिंग के दौरान कहा कि रिकाउंट का मतलब, जबकि आपने उनको 2 महीने से सारा कुछ हवाले किया हुआ है, इसका मतलब ही यह है कि पीपल्स पार्टी धांधली कर चुकी है। लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, इंट्रा कोर्ट में गए,
सुप्रीम कोर्ट में हमारी ये पिटीशन मौजूद है। हम गिव अप करने वाले लोग नहीं हैं, हम अपने अवाम के मैंडेट का तहफ्फुज़ करने वाले लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह 2 महीने तक इन्होंने ज़िमनी इंतखाब ऐलान नहीं किए। जब तैयारी मुकम्मल कर ली पीपल्स पार्टी ने तो फिर भाग दौड़ में ऐलान भी किया और 11 यूसीओं को मैनेज भी किया। सिर्फ 4 यूसियां, हम 8 यूसियां जीते हुए थे, 1 पीटीआई और 7 हम, और इन्होंने कब्जा करके हंगामा करके मजीद 4 यूसियों पे कब्जा किया। इस तरह सिर्फ हम 4 जीत सके, बाकी इन्होंने अपने नाम कर ली। वहां भी आरओज़ के जरिए नतीजे बदले गए, वहां भी कब्जे किए गए और उसके नतीजे में हमारे 4 टाउन चले गए। आज हम 9 टाउन अल्हम्दुलिल्लाह इस सब के बावजूद जीत चुके हैं। टाउन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जमात इस्लामी के बन चुके हैं। लेकिन इन्होंने 4 टाउन को प्लान करके, एक चनेसर, एक सफूरा, एक कोरंगी और एक औरंगी टाउन, उस पर कब्जा कर लिया। हमारी जिद्दोजहद जारी रही। मेयर के इंतखाब में ये कहते थे चलो अब जो भी है, सीटें तो हमारी ज्यादा है ना, तो जब हम ज्यादा हैं तो हमें कबूल किया जाए। हम उनसे कहते थे कि आप ज्यादा नहीं है, आपने ये ज्यादा जाली तरीके से किए, आप सही पोजीशन पर आए तो आपको पता चल जाएगा। चलो बातचीत चलती रही। फिर बिलाखिर क्या हुआ, ये अपने इत्तेहादियों के पास गए और हमारी सपोर्ट पीटीआई ने की। हमारे 192 बन गए और इनके 173 हैं, 155 पीपी और बाकी सब लोग मिलाकर 173। तो आप मुझे बताइए, 193 होते अगर इन्होंने हाई कोर्ट से स्टे लेकर एक नोटिफिकेशन विदहेल्ड न करवाया होता। चले 192। अब इस 192 आने के बाद और 173 के रिजल्ट के बाद अब तो मेयर का इलेक्शन अमलन तो एक रस्मी इलेक्शन होना चाहिए। जमहूरियत तो इसी को कहते हैं, रियाजी तो इसी को कहते हैं, मैथमेटिक्स, साइंस तो इसी को कहते हैं। इलेक्शन कमीशन अगर हो तो इसी को कहते हैं कि अब यह कोई पब्लिक वोटिंग नहीं हो रही, अब पार्टियों ने हिमायत कर दी है, पार्टी के सरबराहों ने हिमायत कर दी है। इसके बाद जो 192 है वो हतमी नंबर है और 173 हतमी नंबर है। अब वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हमारा मेयर बनेगा? सिवाय इसके कि धांधली आप मजीद करना चाहते हैं, लोगों को लापता कर दो, लोगों को कभी फ्लैटों में ठहराओ, कभी फार्म हाउस में ठहराओ, एसएसयू के शेल्टर में, उनकी निगरानी में, उनकी तहवील में रखो, उनसे वीडियोस बनवाओ और उनके घरों पे छापे मारो, उनके घर वालों को तंग करो। इस आखिरी रात में भी इस वक्त वो, यानी मुझे अफसोस है, इनको कम से कम माइनॉरिटी को तो छोड़ देना चाहिए था। जालिमो, क्या इमेज बनाना चाहते हो पूरी दुनिया में तुम? हमारा पीटीआई के एक माइनॉरिटी विंग के जो रिजर्व सीट्स का बंदा, उसके घर पे भी छापा पड़ा है। लोगों को छापा भी डालते हैं और लोग भी भेजते हैं अपने धमकियां देने के लिए। कोई है जो पूछने वाला हो? दुनिया में क्या इमेज जाएगा कि हमारी माइनॉरिटी के साथ पीपल्स पार्टी क्या सलूक कर रही है? एक खातून के घर पे भी कुछ दिन पहले इन्होंने छापा मारा, रिजर्व सीट की खातून। किस लेवल पर आकर ये अपनी डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? अगर इतना ही था तो फिर सब कुछ खत्म कर देते ना, सबको उठा लेते और करते इस तरह की सियासत। लेकिन इन्होंने नंबर्स को नहीं माना। वो मैं बार बार कह रहा हूं कि 70 से सरिश्त यही है, मुल्क टूट जाए मैंडेट तस्लीम नहीं करेंगे, और अभी भी यही काम कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज इस रात के इस वक्त में अपने कारकुनों के साथ में यहां मौजूद हूं। हमने अपनी पूरी प्लानिंग आज की है और अल्लाह ने चाहा तो कल इंशाअल्लाह जमात इस्लामी का मेयर बनेगा। इन्होंने लोगों को गायब किया है। हमने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त डाली है कि भाई हमें ये आप बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। अगर 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग मिसिंग हैं, उनके घर वाले शिकायत कर रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग फोन कर रहे हैं तो राब्ता नहीं हो रहा। मैं मेयर का कैंडिडेट हूं, मैं कॉल करूं, अगर राब्ता ना हो, 2-3 दिन 4 दिन से लापता हो जाए बंदा, तो मैं किसके पास जाऊं? इलेक्शन कमीशन के पास जाऊंगा ना। इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम क्या करें, कोई नहीं आए तो। यही बात पीपल्स पार्टी कहती है, यही बात इलेक्शन कमीशन कहता है। मैंने उनसे कहा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि एक आदमी इलेक्शन लड़ रहा है और एक नहीं 4 मुहिम्मात चला के इलेक्शन हुआ, 3 दफा मुलतवी हुआ, 4थी मरतबा में हुआ है और वो मुंतखब हुआ है अवाम के वोट से, और जब उसका क्लाइमैक्स आए कि वो मेयर का इंतखाब करने जा रहा है तो कौन अपने शौक से लापता होता है? दुनिया में कहीं ऐसा हो सकता है?
अकल इस बात को मानती है? वीडियोस उसकी जारी हो रही हो, जबरन एक वीडियो आती हो, वो कहता हो कि साहब मैं पहले से वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूं, आगे के हालात का मुझे नहीं पता, प्रेशर बहुत है, और बाद में दूसरी वीडियो आती हो, तो जाहिर सी बात है कि सबको मालूम है क्या हो रहा है। जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने, इलेक्शन कमीशन को पता नहीं चलता। दुनिया को पता चल जाता है कि लोगों को अलग करके रखा गया है और हुकूमत अपनी पूरी ताकत के जरिए से उन्हें रखी हुई है। अब वो कहते हैं कि नहीं, वो तो अपनी मर्जी से हैं, तो मर्जी से कोई क्यों जाएगा? इसका मतलब है आपने उनको खरीदा हुआ है। अगर खरीदा हुआ है तो भी जुर्म है, तो भी खिलाफ कानून है, खिलाफ ज़ाब्ता है, इलेक्शन कमीशन के रूल्स और इंतखाबी रूल्स की वायलेशन है। और अगर जबरन है तो इससे भी ज्यादा बुरी बात है। हर दो सूरतों में इलेक्शन कमीशन, हुकूमत और इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि लोगों को प्रोड्यूस किया जाए। सिंध हाई कोर्ट में हम गए, उन्होंने जो लोग गिरफ्तार थे उनके लिए बाकायदा ऑर्डर पास किए कि उनको प्रोड्यूस किया जाए। और इसी तरह मैं फिर रात के इस पहर मुतालबा कर रहा हूं कि सारे के सारे लोग कल इंशाअल्लाह अगर ऐवान में आएंगे तो 100% जो हमारे वोट है वो हमें मिलेंगे इंशाअल्लाह, 100% वोट मिलेंगे। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने जो कुछ करने की कोशिश की है, हमने भी उसका, जो लोग बच गए इनके चुंगल से, उसका एक इंतजाम किया है। और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह लोग कल पहुंचेंगे और पहुंचकर वोट देंगे और पीपल्स पार्टी को सरप्राइज मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं अब भी यह कहता हूं पीपल्स पार्टी से, जमहूरियत को तस्लीम करो, आइन को तस्लीम करो, कानून को तस्लीम करो और छोड़ दो इस हरकत को। जो हो गया चलो हो गया, ले आओ लोगों को जो तुम्हारे पास हैं और उनको मौका फराहम करो कि वो वोट डालें। जाहिर डिफेक्शन क्लॉज है, वो अपनी पार्टी और पार्लिमानी लीडर के फैसले के मुताबिक वोट कास्ट करेंगे। डिफेक्शन क्लॉज लागू होती है, वो गायब भी नहीं हो सकते। क्यों पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जबरन मैंडेट के ऊपर तसल्लुत कायम करे और जबरदस्ती की जीत हासिल करे? क्यों चाहती है ये? क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? क्या फिर अदालतों से बच सकोगे? कैसे जस्टिफाई करोगे लोगों के लापता करने को अगर तुम अपने मजमूम मकासद में कामयाब भी हो जाओ? कैसे जस्टिफाई करोगे इन तमाम चीजों को? और जमात इस्लामी क्या कराची का मैंडेट तुम्हें कब्जा करने देगी? क्या तुम्हारे हाल पे छोड़ देंगे इस शहर को? मजीद बर्बाद करो। किसको तुम ला रहे हो पैराशूटर? ये तो पहले भी एडमिनिस्ट्रेटर थे, मुझे उनकी जात से कोई मसला नहीं है। मेरे लिए मुर्तजा वहाब भाई की हैसियत रखता है, लेकिन आप तरीक़ेकार तो देखें, उस तरीक़ेकार तो देखें, क्या तब्दीली लेकर आएंगे आप? 15 साल से पूरी ताकत के साथ आप हुक्मरानी कर रहे हैं, सारे इदारों पे कब्जा किया हुआ है, शहर के, बल्दिया के। एडमिनिस्ट्रेटर अगर बिठाए थे तो सारे इदारे भी आपके पास से, परफॉर्म करना होता उस वक्त कर देते। जाएं कराची के शहरियों से पूछें शहर क्या काम हुआ है शहर में, बजट बताएगा आपको। हजारों अरब रुपए की करप्शन है पिछले 15 साल में, हर बजट बताएगा, तालीम का, सेहत का, डेवलपमेंट का, तमाम चीजें बताएंगी, पानी का, बिजली का। इश्तिहारात देने के लिए पैसा बहुत, काम करने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन कब तक चलेगा यह सारा काम? इसलिए आप फिर भी, अगर लोग आपको वोट डाल देते, फिर भी लोग आपको सीट दे देते, तो हम कहते भाई ठीक है, आपको लोगों ने वोट डाल दिया, लोग ही बिल्कुल बेवकूफ हैं। या हम ये कहते कि नहीं लोग बहुत अक्लमंद हैं, आपकी परफॉर्मेंस से मुतासिर हो गए, कुछ भी कह देते, लेकिन मान लेते। लेकिन आपने तो कब्जा किया, आपने तो सीटें बदली और फिर सब कुछ करके भी पूरा नहीं पड़ा, तो अब आप लोगों को लापता कर रहे हैं। तो फिर इस तरह कौन सा मैंडेट तस्लीम करवाना चाहते हैं आप? इंशाअल्लाह कल नाकामी होगी आपको, और हम कामयाब होंगे तो रवादारी का मुजाहरा करेंगे इंशाअल्लाह। हम कामयाब होंगे तो सबको साथ लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह। हम कामयाब होंगे तो ये शहर आगे बढ़ेगा, शहर का बच्चा बच्चा आगे बढ़ेगा। कोई सिंधी महाजिर नहीं, कोई पख्तून पंजाबी बलोच कुछ नहीं, कोई बरेलवी देवबंदी शिया सुन्नी नहीं, कोई मसीही हिंदू और सिख नहीं, सब इस शहर के रहने वालों की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। टाउन्स हमारे पास हैं, यूसीओ की बड़ी तादाद है, जो यूसियां रहती हैं उनका मुकदमा लड़ेंगे ट्रिब्यूनल में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, वो भी इंशाअल्लाह मिलेंगी, टाउन्स भी मिलेंगे और शहर में भी खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसलिए मैं फिर कहता हूं इलेक्शन कमीशन से कि वो अपना रोल अदा करे, वो बताए कि वो किस लिए है, उसने अब तक क्या इकदाम किया है
कि वो 366 लोगों को ऐवान में लाने के लिए कोई किरदार अदा करे? क्या किया है उसने? हुकूमत से राब्ता किया कि मीडिया पे क्या चल रहा है, जमात इस्लामी क्यों शिकायत कर रही है? कोई एक राब्ता किया हो और कोई एक इकदाम किया हो? रेंजर से कहा हो कि लेकर आओ, किसी और इदारे से कहा हो कि लेकर आओ, पुलिस से कहा हो कि लेकर आओ? कोई देखा आपने इलेक्शन कमीशन की तरफ से? इसका क्या मतलब समझूं मैं? और मैं कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ए टीम बना हुआ है पीपल्स पार्टी की, तो इलेक्शन कमीशन वाले मुझसे नाराज होते हैं। तो भाई मैं आपको कैसे कहूं कि आप बी टीम है? आप तो ए टीम का ही किरदार अदा कर रहे हैं। आप बी होंगे तो बी कहेंगे, सी होंगे तो सी कहेंगे। आप शफाफ इंतखाब कराएंगे, हम ये हौसला रखते हैं कि आपकी तारीफ करेंगे। इसमें क्या मसला है? इलेक्शन कमीशन से भी क्या दुश्मनी है? तुम्हारे काम से दुश्मनी है। अवाम दुश्मन काम करोगे, जमहूरियत दुश्मन काम करोगे तो आपसे बात करेंगे, एतराज भी करेंगे, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। आप मजीद मैंडेट छीनने में मदद दे दो पीपल्स पार्टी से। अवाम को तो शिकस्त नहीं दे सकते, अवाम के जज्बों को तो शिकस्त नहीं दे सकते। अवाम की अल्लाह ताला ने जो अवाम को ताकत दी है उसको तो शिकस्त नहीं दे सकते। हम अवाम के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह शहर कराची के लोग जमात इस्लामी के साथ मिलकर तामीर और तरक्की के सफर को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और मुझे उम्मीद है कि कल एक बेहतरीन नतीजा होगा। हमने अपने तई जो हमसे हो सकता है वो किया है। अल्लाह ताला से मदद और नुसरत तलब करते हैं और एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन और पीपल्स पार्टी से कहते हैं कि अपनी इन तमाम तर चीज़ों को रिविजिट करो और वो माहौल पैदा करो जिसमें आसानी से ये इंतखाब हो और सब लोग अपना वोट डाल सकें। मेरा अगर ये मुतालबा नाजायज़ है तो आप बता दें ये नाजायज़ है, और अगर मैं जायज़ बात कह रहा हूँ तो फिर इतना हौसला पैदा करो कि इस काम को कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, इसमें नतीजा तस्लीम करने ना करने का मसला नहीं है। देखिए बहुत सीधी सीधी बात है। ये वो नहीं है कि आप कहें कल इंतखाब होगा और पब्लिक वोट डालेगी और उसमें आप नतीजा तस्लीम करेंगे कि नहीं करेंगे। आप मुझसे पहले पूछते थे, मैं आपसे ये कहता था कि सही तरीके से इलेक्शन होगा तो कबूल करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। मसलन मैं आपको बताऊं, 11 यूसीओं का ज़िमनी इंतखाब हुआ। 3 यूसीज़ में अगरचे कि उन्होंने काफ़ी कुछ किया हुआ था, लेकिन बहरहाल उस दिन 3 यूसीओं में जो नतीजा था उसको मैंने कबूल किया कि पीपल्स पार्टी जीत गई है, माना मैंने इस बात को। और 4 में जमात इस्लामी का रिजल्ट आया। 4 सीटें ऐसी थीं कि जिसमें से 3 जमात इस्लामी और 1 पीटीआई, वो उन्होंने कब्जा किया था। वो मैंने उसको कहा कि वो कब्जा है। 2 तो आरओ ने तब्दील कर दिया थे, सिर्फ नंबर बदल के आपने इलेक्शन सारा पूरा एक पूरी मुहिम एक तरफ और आरओ जाकर 200 को जो है वो 2000 कर दे वो एक तरफ। तो उसको हमने गलत कहा, सही को सही कहा। अब कल वाला मसला वो नहीं है। कल वाला मसला तो नंबर मिल चुके हैं हमें, डिफेक्शन क्लॉज लागू है। ये इसको भी कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। देखें आइन में भी ये बात मौजूद है, 63A के तहत, 36K के तहत एक्ट में भी मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला भी मौजूद है। इन तीनों को जमा करके पढ़ लो, कोई भी कानूनदान बता देगा कि जो वोट नहीं डालेगा और पार्टी की राय के वोट डालो तो वो डिफेक्शन क्लॉज उस पर लगेगी। जो वोट पार्टी की मर्जी के बगैर डालेगा वो वोट काउंट नहीं होगा। ये दोनों चीजें। तो अब इसके बाद मुझे बताएं कि जमहूरियत में, आइन में, कानून में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मैं कैसे कह दूं कि ये जो है नंबर हमारे गलत हैं और हम ज्यादा नंबर होने के बावजूद हार जाएंगे। तो इसलिए हम तो जीत चुके हैं, एक कार्रवाई है। चाहती तो पीपल्स पार्टी बड़ा दिल करती, नंबर ज्यादा आ गए थे, कबूल कर लेते, कहते ठीक है हम कंसेंसस कर लेते हैं, सबके लिए अच्छा होता। लेकिन अगर वो कंटेस्ट करना चाहते हैं तो होता है इस तरह, 2 सीटों पे भी कंटेस्ट किया जाता है, कोई मसला नहीं। ये भी एक जमहूरी तरीका है, अपने आप को रजिस्टर किया जाता है। वो 173 के लिए काम करते हैं, हम 192 के लिए लोगों से कहते, नतीजा आ जाता। लेकिन ये तो जबरन अगर आप छीनना चाहेंगे तो कैसे कबूल करेंगे? जी नहीं, देखिए एक बात तो यह है कि असद अमान की तरफ से तो 3 तरह की वीडियो आई। पहली वीडियो आई जिसमें उन्होंने कहा कि देखो मेरे साथ इतने सारे लोग हैं और ये है। दूसरी वीडियो आई जो उससे पहले अपने भाई को देकर गए थे और उसने बताया कि भाई मेरे साथ बड़ा प्रेशर है मुझ पर और मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, तो मैं ये वीडियो पहले से रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ। और फिर उसके बाद जब ये वीडियो चली तो उनसे गन पॉइंट पर एक और वीडियो रिकॉर्ड करवाई गई। अब मुझे नहीं मालूम, देखें ना, इंसान दिल का हाल तो अल्लाह जानता है। मुझे नहीं मालूम कि असद अमान के दिल में क्या है, लेकिन जो जाहिर में नजर आता है वो ये कि वो मजबूर है और मजबूरी में स्टेटमेंट दे रहा है। हर 2 सूरतों में ऐसे सारे लोग जो इस वक्त
इनकी कस्टडी में हैं, अगर वो फरोख्त होने के बाद ये बात कर रहे हैं तो भी जुर्म है, तो भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, और जबरन ये काम कर रहे हैं तो भी जुर्म है और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। हर दो सूरतों में ये जुर्म है और इस जुर्म को खत्म करना और इसका सद्देबाब करना ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ये वाली बात है। और नंबर तो कोई कुछ भी बयान कर दे अपने मुंह से, तो क्या आप जो आदमी क्लेम करे वो खबर थोड़ी होती है, वो तो क्लेम होता है। इसलिए आप सहाफत में भी होता है ना मुबैना तौर पर। अफसोस की बात है कि बाज़-औक़ात चैनल ये एहतियात नहीं करते और किसी का कोई स्टेटमेंट खबर के तौर पर शाया करते हैं जो सहाफत के उसूल के भी खिलाफ है। इस पर तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, हाफिज़ साहब ये बताइएगा कि जिस तरह के सुबह पोलिंग हो रही है, ब्रॉडकास्ट होगा, तो तहरीक इंसाफ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं जो आपकी सपोर्ट में मौजूद हैं, उनके घरों में अगर दोबारा छापे लगते हैं, क्या सुबह वो बखैर वहाँ पर पहुँचेंगे ब्रॉडकास्ट करने के लिए? अगर ऐसा दोबारा सुबह होता है कि उनको वहाँ पहुँचने नहीं दिया जाता, तो इसके लिए फिर आगे आपका लायबल? देखिए, अब जाहिर है हमने इसके लिए कोशिश की है, जो इंसानी बस में हो सकता है वो हमने की है, और अल्लाह ने चाहा तो जो लोग इनकी दस्तरस से बच गए हैं वो सब के सब आएंगे और वोट डालेंगे। आपके पास मौजूद है, इनको आप कस्टडी में लेके जाएंगे? वाह 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 वाह, मुझसे आप ऐसी बातें करें ताकि जैसे ही मैं बताऊं कि फला घर में मौजूद है और आप पीछे से हाय क्या बात कर रहे हैं आप साहब। इतना कच्चा समझा हुआ है। जी, अरे मेरे भाई, हम तो जाएंगे सीधा आर्ट्स काउंसिल की तरफ जहां पर ये इलेक्शन हो रहा है, सीधा, और वहां जाकर इंशाल्लाह वोट कास्ट करेंगे और अल्लाह ताला दिल में बात डाल दे इन जालिमों के, और ये इस जुर्म से बाज आ जाएं, इस जमहूरियत की पामाली से बाज आ जाएं। अल्लाह ताला इनके दिल में बात डाल दे इलेक्शन कमीशन के, और इस कानून की पामाली से, जमहूरियत के कत्ल से बाज आ जाएं और सबको पेश कर दें, तो सबसे अच्छी बात है। वरना जो होगा उसके मुताबिक फेस करेंगे हालात को इंशाल्लाह। यानी आप कह रहे हैं ऐसे भी कर दूंगा? नहीं, मैं इस कैटेगरी से निकाल दूंगा उन्होंने अगर सही काम कर दिया। ठीक है जी जनाब। सर ये मुझे बताइए कि सुबह जो जाए आपके साथ ये सारे चेयरमैन जाएंगे, टोली की सूरत में जाएंगे? वाह वाह वाह, जाएंगे इंशाल्लाह और वोट डालेंगे इंशाल्लाह। जी जी जी। हाई कोर्ट की पिटीशन का यह हुआ है कि उसको उन्होंने ये कहकर अगली तारीख दी है और अटॉर्नी जनरल ने अंडरटेकिंग दी है कि अगर ये केस चूंकि लंबा केस है और कई इंटरवीनर बने हैं, तो कोर्ट ने ये कहा कि इसको हम फौरन नहीं सेटल कर सकते, इसमें हमें समाअत करनी पड़ेगी। तो समाअत चूंकि तूल पकड़ रही थी और इलेक्शन कल था, तो उन्होंने कहा आप इलेक्शन होने दें, लेकिन अंडरटेकिंग उन्होंने ये दी है कि अगर ये फैसला आता है कि तरमीम कल अदम, तो